इसको देखते हैं। एक्सरसाइज 7.5, ठीक है। 7.5 एक्सरसाइज में हम लोगों को पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ रूल्स है वो जान लिया जाए, ठीक है। क्या क्या आपको रूल्स अप्लाई करने हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस के जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनको करने के लिए कुछ स्टेप्स, कुछ रूल्स हैं जो आपको अप्लाई करना है। फर्स्ट रूल आपको अप्लाई करना है कि डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होना चाहिए। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर should be less than डिनोमिनेटर, ठीक है। मतलब इसको शॉर्टकट में ऐसे समझ सकते हैं कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो हो लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। पहला कंडीशन तो ये फॉलो करना ही चाहिए। अगर ये फॉलो करता है तो ही हम लोग आगे स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। दूसरा आपका जो रूल है, स्टेप है, सेकंड रूल में अब हम लोग यहां से कुछ टाइप देखेंगे। जैसे कि अगर आपका न्यूमरेटर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन डिनोमिनेटर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। मतलब सपोज दैट आपका डिनोमिनेटर इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट वो मिडिल टर्म स्प्लिट हो करके लीनियर फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो अगर लीनियर फॉर्म में आएगा तो इसको हम सपोज कर लेंगे ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे का प्रोसीजर आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो उसके बाद हम लोग इसको इवेल्युएट करेंगे और ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ए और बी जब निकल जाएगा तो इजिली ये इंटीग्रेट हो जाएगा 1/x log 1/x, वही टाइप है, log में जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड जो रूल है उसमें कहा जा रहा है कि अगर न्यूमरेटर पी एक्स प्लस क्यू बट डिनोमिनेटर में कोई एक ऐसा टर्म आ गया, मान लो इस तरीके से रिपीट हो गया, मतलब स्क्वायर, होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब ऐसे केसेस में हमको करना क्या है कि पहले तो जो लीनियर एकदम से है उसको पहले आप सपोजिशन दिखा देंगे ए अपॉन एक्स प्लस बी, ठीक है। उसके बाद जो पावर जितनी बार आया है उतने बार सपोजिशन करना पड़ेगा। मतलब कि अब दिखाना पड़ेगा बी अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। मतलब दो पावर आया है तो दो बार यहां से सपोजिशन इसका लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि पावर यहां पे 3 आया होता तो हमको यहां पे बी अपॉन एक्स प्लस ए, सी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल क्यूब वहां तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर हो गया। अब चलते हैं, एक ऐसा और आ सकता है जिसको आप इस तरीके से समझेंगे। नंबर 4 कर देते हैं। चलिए नंबर 4, अगर न्यूमरेटर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई आपका डिनोमिनेटर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस बी, ठीक है। मतलब एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जो मिडिल टर्म स्प्लिट ना होता हो, मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो रहा हो। तो ऐसे केसेज में सबसे पहले हम लीनियर के लिए कर लेंगे ए अपॉन एक्स प्लस बी, और जो क्वाड्रेटिक आया है उसके लिए हम सपोज करेंगे बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरीके का। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस वाले रूल को, कि पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। मतलब अगर ऐसा लिख देने से थोड़ा कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि सर ये तो स्प्लिट हो सकता है मिडिल टर्म, ठीक है, लेकिन मान लो मैंने ओरली बोला, आपको नहीं समझ में आया, तो ये टाइप हो, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा, यानी इसको अब लीनियर फैक्टर में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम पहले लीनियर जो ले रहा है ये वाला, इसके लिए हम लिख लेंगे एक्स अपॉन ए प्लस ए, और जो क्वाड्रेटिक आया है उसके लिए हम करेंगे डी एक्स प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, अब सब में वही प्रोसीजर है कि आपको कंपेयर करके ए बी सी जो भी मैंने कैपिटल लेटर यहाँ पे शो किया है उनकी वैल्यू को निकालेंगे, और निकालने के बाद तब एट लास्ट आप इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस रूल को करने के लिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तब जाकर के क्लियर होगा। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा, धीरे से आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, फाइंड द इंटीग्रेशन या इंटीग्रेट। तो सबसे पहला चीज हमने ये देखा कि ये पहले से ही हमारा लीनियर पेयर के फॉर्म में डिनोमिनेटर दिया हुआ है, और यहां पे मैंने दो तीन चीज देख लिया कि हियर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। एक जो सबसे सफिशिएंट कंडीशन जरूरी है एकदम से, अगर पार्शियल से आप करेंगे तो ये चीज होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये फुलफिल हो गया। अब चलते हैं कि आपको पहले इसको हम ये इंटीग्रेट नहीं करेंगे, फिर लिखते हैं कि एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। तो लीनियर फॉर्म में है, तो इसको हमने लिख लिया ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। अब यहां से अगर हम एलसीएम ले लेंगे, क्या मिलेगा बेटा, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा यहाँ पे, तो मतलब हो गया एक्स प्लस 2 प्लस बी के साथ क्या आएगा, तो बी के साथ आपका आ जाएगा एक्स प्लस 1। फाइनली आपका ये वैल्यू भी क्या हो गया, इसके इक्वल है। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इज कैंसिल, तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या आ गया, ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेंगे। एक और मेथड है एबीसी निकालने का, एबीसीडी जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं, लेकिन वो धीरे धीरे एक स्टेप करते चले तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं कि जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b, जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x कॉमन कर लिया, a प्लस b प्लस 2a प्लस b, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट अब हमको दिखने लगा। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स of x and constant term from both sides। दोनों साइड से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, x का कोफिशिएंट दैट इज 1, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी। तो देयरफॉर a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया।
कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कुछ आया ही नहीं है, मतलब प्लस जीरो, जीरो आप लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस जीरो। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया जीरो। दो इक्वेशन बन गए। आप इजिली इनको क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि इजिली एलिमिनेशन से लगा करके और भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो अगर इनको हमने माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, तो ये क्या हो गया कैंसिल, माइनस माइनस माइनस, a माइनस ए इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर ए की वैल्यू क्या आ गया, ए की वैल्यू -1 आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जब ए की वैल्यू -1 आ गया तो बी की वैल्यू आप आसानी से इक्वेशन नंबर 1 से ही निकाल सकते हैं। तो यहां से आपको ए की वैल्यू -1 मिल गया, तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, बी इज 2 मिल गया। ठीक है, दोनों वैल्यू मिल गए। अब आप अपने क्वेश्चंस पे आइए। जो आपने क्वेश्चन को सपोज किया था कि यहाँ पे आपने क्या कहा, नाउ लेट x अपॉन, इसको आपने ये सपोज कर लिया था। ठीक है, तो अब इसको क्वेश्चन में हम चलते हैं, पुट कर देते हैं, फिर देखिए कितना इजी हो जाता है ये। अब क्या करना है, आपने क्या कहा कि इसको इंटीग्रेट, और इस पूरे को आपने क्या सपोज किया था भाई, आपने सपोज किया था a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 dx, ऐसा dx लगा दिया। अब a की वैल्यू आपकी निकल के आई थी -1, तो इंटीग्रेशन ये हो गया -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ये हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया जाए, तो हम कर लेते हैं 2 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, पहले पॉजिटिव वाले को कर लिए, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेशन में ये 2 बाहर आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, log x प्लस 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, log x प्लस 1, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लास्ट में या अभी लगा लेते हैं यहीं पे, चलिए इसी कर लिया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू log x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस log x प्लस 1 प्लस c, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, यहां से 2 ऊपर चला जाएगा तो log m पावर n log m होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग इधर देख लेते हैं। अब मेरा आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू log मॉड वैल्यू x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रेशन, आपके क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो गया आसानी से। ठीक है, तो यही रूल आपको अप्लाई करना है, लेकिन चलते हैं धीरे धीरे, एक एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देखा जाए, उसमें और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से करना है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन और हम आपको दिखाते हैं, इंटीग्रेट x क्यूब प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। आपकी बात जैसे ही आपने लिखा दिख गया कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज नॉट लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इससे लेस देन नहीं है, नहीं है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग डिवाइड करके आप देख लेते हैं कितना आ रहा है। यही बार तो जाना ही है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड किससे कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक बार निकल जाएगा तो मतलब हमको यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक्स से मल्टीप्लाई कर दें,
तो x से कर लिया तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस प्लस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ गया 2x और ये 1 जैसे वैसे कॉपी हो गया। मतलब ये हो गया कि आप अपने इस क्वेश्चन को अब कुछ नए तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं कि अगर इस इंटीग्रेशन को आपने कहा है i, तो अब लिखिए कि देयरफॉर i की वैल्यू इंटीग्रेशन डिवाइड करने पे कितनी बार गया है, इक्वेशन हो गया x प्लस, ठीक है, रिमाइंडर कितना आपके पास बचा हुआ है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई किससे आपने डिवाइड किया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इससे डिवाइड किया था। तो इस टाइप से किसी भी नंबर को डिवाइड करके लिखना आपको नेक्स्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में जानते हैं भाई नंबर को, वही काम तो किया गया, यहाँ पे हमने dx कर लिया। अब इसको ब्रेक कर दें तो मेरा इंटीग्रेशन 2 पार्ट में ब्रेक हो जा रहा है। देखिए इंटीग्रेशन i जो हो गया, देयरफॉर i की वैल्यू हो गया x dx, ठीक है, ब्रेक होगा x dx ये वाला प्लस इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन हो गया, प्लस इस वाले को हम कर लेते हैं I1, ठीक है, I1 का इंटीग्रेशन आपको अलग से करके दिखाते हैं। अब सपोज कर लीजिए नाउ लेट 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1। पहले इस तरीके से आपने अपने I1 वाले पार्ट में सपोजिशन कर लिया, इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, ठीक है। अब इसको a और b में ब्रेक करने के बाद b अपॉन एक्स प्लस 1 आपने इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लिया, अलग कर लिया और इसको लिख दिया कि i की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस I1 हो गया, ठीक है। अब इस I1 वाले में पार्ट में हमको पार्शियल का पार्ट दिख रहा है, ठीक है, यानी कि ये डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो जा रहा है, तो यहाँ पे पार्शियल हम लगाएंगे, तो पार्शियल लगा करके हमने a अपॉन b अपॉन लिख लिया। अब फिर से वही प्रोसीजर अपनाएंगे तो हम डायरेक्ट क्या होगा, डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर क्या होगा, एलसीएम में भी कट जाएगा, तो मतलब हमको मिलेगा 2x प्लस 1 की वैल्यू मिल जाएगा a x माइनस 1 प्लस b x प्लस 1, ठीक है। ये इक्वेशन चाहे इक्वेशन बना के रख दो या छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे भी रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि आप a और b की वैल्यू निकालने के लिए मैंने अभी भी एक मेथड आपको बताया, ठीक है, जिसमें कि हम लोग कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। अब की बार हम थोड़ा सा मेथड को चेंज करते हैं, क्योंकि जब कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वहां पे इसी मेथड को अप्लाई करेंगे तो इजीली जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे आप लिखिएगा कि पुटिंग x इज इक्वल टू 1, देखिए यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से x की वैल्यू 1 मिलेगा, तो एक बार x की वैल्यू 1 पुट कर लो और एक बार यहाँ से पुट करोगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू माइनस 1, तो यही 2 चीज पुट करो, देखो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू a पार्ट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, अब प्लस b पार्ट में हो जाएगा 1 प्लस 1, मतलब आ गया ये 2 प्लस 1 3 इक्वल टू इधर से क्या आ गया 2b, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2। क्लियर है, यहाँ तक b की वैल्यू निकल गई। अब b की वैल्यू आपको निकल गई तो फिर से एक बार पुट किया जाए x इज इक्वल टू -1, पुटिंग x इज इक्वल टू -1। जब -1 पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ हम रखेंगे 2 इंटू -1
प्लस 1 इक्वल टू ए -1 प्लस बी वाले पार्ट में -1 प्लस 1, ठीक है। तो ये मिलेगा -2 और ये 1 -2 -1 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया -2a आ गया। ये पूरा आपका क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो देयरफॉर ए की वैल्यू कितना आ गया, ए की वैल्यू 1/2। चलिए ए और बी की वैल्यू निकल गया, तो ए की वैल्यू आपका आ गया 1/2, ठीक है। ए की वैल्यू निकल गया, बी की भी वैल्यू निकल गया। अब इस वैल्यूज को हमने चल के अपने ओरिजिनल इंटीग्रेशन में जहां रखना है वहां पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग वहां से कंटिन्यू करेंगे, यहीं से इसको इरेज कर देते हैं एक लाइन, ठीक है। और अब यहां से आप देखिए, यहां से जब हम आते हैं तो हमारा i = x² प्लस ये i1 वाले पार्ट में मैंने अपने न्यूमरेटर को, ठीक है, या इस पूरे के जगह पे मैंने क्या सपोज किया था, इस पूरे की जगह पे मैंने सपोज कर लिया था a/x + 1 प्लस b/x - 1, ऐसा ही सपोज किया था ना। हाँ, a/x + 1 और b/x - 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 ले लिया, a/x + 1, ठीक है, ये हमने सपोज किया था। चलिए इतना क्लियर है। तो ये जो पूरा जो आपका क्वेश्चन था जिसको हमने I1 कहा था, ये मैंने सपोज कर लिया था पहले, तो वहां पे ला करके अब ये और बी जो निकाले हैं वैल्यू पुट कर लो। तो अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो देखिए कितना इजीली ये सॉल्व हो रहा है। ये आ गया आपका x² प्लस, अब इंटीग्रेशन में a की वैल्यू हो गया 1/2 x + 1 प्लस b की वैल्यू कितना निकल के आया था भाई, b की वैल्यू 3/2 आया हुआ था, ठीक है। तो b की वैल्यू 3/2 डिवाइडेड बाई x - 1 dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू x² प्लस 1/2 बाहर हो गया, तो 1 क्या आ गया x + 1 dx हो गया, प्लस 3/2 बाहर हो गया तो 1/x - 1 dx हो गया। अब तो ये दोनों ही क्या हो गए, log में जाएंगे, तो मतलब आपका आंसर आ गया x² प्लस 1/2 log mod x + 1 प्लस 3/2 log mod x - 1 प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक मेथड और आपको मिल गया कि कैसे हम लोग ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर फाइनल आप लोग आप खुद जब अपने क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, यहाँ पे नियर अबाउट 22-23 क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया हुआ है, और ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट भी है। आप उठा करके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि बोर्ड में पिछले ही साल की बात कर रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब पार्शियल से आप मान के चलिए कि आप इसको तैयार रखेंगे, इससे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक और कि इंटीग्रेट 1/x n - 1 dx, ठीक है। इस टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने लिया कि मेथड तो सब आपने लगभग देख ही लिया कि किस टाइप से मेथड को डील करना है, कैसे करना है, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाई x n - 1, तो यहाँ x पहले से था x n - 1 और ये dx को अपने ऊपर लिख लिया, ठीक है। तो अब आपको क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन x n - 1 dx डिवाइडेड बाई x n प्लस 1, ठीक है। अब अगर हम लोग x n को t सपोज कर लें,
let x to the power n is t, so this implies that nx to the power n minus 1 is equal to क्या मिल जाएगा, dt by dx मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे। अब अपने इंटीग्रेशन पे आएंगे, तो इंटीग्रेशन को शुरू में हमने i कर लिया, तो therefore i की वैल्यू ये मिल रहा है x टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n को अपने t कहा, तो ये हो जाएगा t प्लस 1, और dx की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ से मिलेगा dt अपॉन n x टू दी पावर n माइनस 1। तो ये x टू दी पावर n माइनस 1 से x टू दी पावर n माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपको मिल जाएगा 1 बाई n इंटीग्रेशन 1 अपॉन t प्लस 1 dt। ठीक है, फिर से आप इसको क्या करेंगे, क्योंकि पार्शियल आप पढ़ रहे हैं, तो आप करेंगे कि 1 अपॉन t ब्रैकेट t प्लस 1 को हम सपोज कर लेंगे a अपॉन t प्लस b अपॉन t प्लस 1। अब ऐसे ही a और b की वैल्यू निकालेंगे, मेथड आपने देख ही लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, तो एक और डिफरेंट क्वेश्चन तो हो ही गया जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अलग हो। ठीक है, तो लगभग अब क्वेश्चन जो हैं आपके हो गए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।